आप यहाँ के काउंसलर हैं? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल वाजिद खान। अब्दुल वाजिद खान। अब्दुल वाजिद खान साहब तो यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, शाहीन बाग में रहते हैं। तो यही अब मेरा आप ये वार्ड है। बताओ, थोड़ा इधर आए, रोशनी चेहरे पे आए और पीछे दिखे, ये बताइए कि जैसे यहाँ बुलडोजर आया तो यहाँ इंक्रोचमेंट भी बहुत होगा तभी तो आया। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब इसने एमसीडी ने ये 4 तारीख को एक लेटर निकाला, एक फरमान निकाला कि साउथ एमसीडी में हमारे जोन ने कि रोड नंबर 13 पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है 9 तारीख को बुलडोजर चलेगा। तो मैंने ये सवाल कहा था एमसीडी वालों से, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, रिमूवल है, एक्शन जो डायरेक्शन एमसीडी की आती है, रिमूवल इंक्रोचमेंट एमसीडी हटा सकती है सब जगह से पूरी दिल्ली के अंदर। यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। जरा दिखाइए आगे जरा मुझे जैसे मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे ये दुकान है ऊपर क्रॉक्स की या करीम्स है या पीछे बीवा शोरूम है, पीछे फैब इंडिया दिख रहा है, फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत सारी ब्रांडेड शॉप है यहाँ पे। हाँ, एक मिनट बहुत सारे ब्रांडेड शॉप है यहाँ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक मिनट बीच में मत घुसो ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो शॉप्स हैं इतनी, ये इसके नीचे जो ये हिस्सा है क्या ये इलीगल इंक्रोचमेंट है? ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये यहाँ पर ये सामने देखिए पिलर है, कैमरे से अगर दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये पिलर है, यहाँ पे प्राइवेट लैंड है, यहाँ से जीना इनके अंदर है, जीना एक भी सीढ़ी किसी की बाहर नहीं है। मैं तमाम 50 लेटर एमसीडी को मैंने दिया अपने कार्यकाल में कि इंक्रोचमेंट का काम वार्ड के अंदर किया जाए, 5 साल के अंदर इंक्रोचमेंट हटाया जाए, लेकिन कभी भी इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई नहीं की। मतलब ये इंक्रोचमेंट है कि नहीं है? क्या इंक्रोचमेंट है? मैं इंक्रोचमेंट के फेवर में नहीं हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये इंक्रोचमेंट हटाना चाहिए। नहीं मैं समझने के लिए, क्या ये इंक्रोचमेंट है? ये इंक्रोचमेंट जो आगे सीढ़ी आगे आ रही है वो इंक्रोचमेंट है। और मैं चाहता हूँ कि मैं बता रहा हूँ, खुद इंक्रोचमेंट के खिलाफ मैंने 50 चिट्ठी लिखी कि चलिए आगे देखते हटाना चाहिए। और जहाँ इंक्रोचमेंट है उसके लिए आइडेंटिफाई कर लो। तो आप चूंकि काउंसलर हो, आपसे समझना चाहते हैं कि कितना जैसे ये मैं समझने के लिए कि अगर ये सीढ़ी, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ये दीवार है ऊपर, इससे मान लो 1 फीट ये बाहर है, हालांकि कई जगह उसके अंदर है। सीढ़ियाँ हमने पीडब्ल्यूडी से भी कार्रवाई कराई थी, जो ये सीढ़ियाँ बाहर आ रही हैं इस पे मैंने पीडब्ल्यूडी से खुद कार्रवाई कराई थी। हम ये सर्विस रोड था, यहाँ पे सर्विस रोड था पहले, और सर्विस रोड को तोड़ा के मैंने खत्म कराया क्योंकि यहाँ पे रोड ट्रैफिक जाम रहता था। और पीडब्ल्यूडी से ये पत्थर भी टूटा हुआ देखेंगे, उसी टाइम के तमाम पत्थर हमने तुड़वाए थे। यहाँ पे आप अपने कैमरे से देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी से कार्रवाई कराई थी। फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट आगे बढ़ा रखा हमने तुड़वाने का काम किया था। ये पत्थर जो टूट रहा है ये मैंने पीडब्ल्यूडी से पत्थर से तुड़वाए थे सारे। ये सारे पत्थर जो आगे लगे हुए हैं ये पीडब्ल्यूडी के एरिया में लगे हुए हैं। तो आपके हिसाब से मतलब इतना इंक्रोचमेंट है? ये नहीं है, बिल्कुल मतलब 1 फीट है। हाँ, ये पूरा है कि नहीं? ये पूरा इंक्रोचमेंट नहीं है। जहाँ तक पिलर है वहाँ पे जमीन है, प्राइवेट लैंड है। इसके आगे मैं समझना चाह रहा हूँ कि पिलर है, जमीन है, तो ऊपर थोड़ा बाहर निकला है, वो इंक्रोचमेंट है क्या? बोर्ड है, दीवार नहीं है, बोर्ड है, बिजली का बोर्ड है। जो ये बिजली का बोर्ड है, दीवार बाहर नहीं है। अच्छा, दीवार बाहर नहीं है। इंक्रोचमेंट मैं यही कह रहा हूँ, मैंने 50 लेटर खुद एमसीडी को लिखे हैं, लेकिन आज जो जिस तरह से आप भी देख रहे हैं, जो यहाँ पे मीडिया का पूरा अभाव है। सुबह 9 बजे से यहाँ पे मीडिया मौजूद है। एक पूरा मीडिया ने माहौल बनाया जिस तरह से मीडिया चाहती है। मीडिया ये चाहती है कि इस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हो, लेकिन मीडिया ने जिस तरह से, और पूरी एमसीडी और पूरी थलबल यहाँ पे आया है, ये कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इसमें। सर, राजनीति के तहत ये एक फरमान आया, क्योंकि मैंने देखे कार्रवाई, इंक्रोचमेंट की कार्रवाई वार्ड वाइज एमसीडी को करनी होती है। उसके पास वार्ड के हिसाब से पूरे महीने की डेट फिक्स होती है, प्रोग्राम लगता है कि इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। इंक्रोचमेंट के फेवर में नहीं है, कोई भी जमीन नहीं गिरता हमारे तो इस्लाम में है कि कोई भी। अब ये बताओ, अब चूंकि वार्ड के काउंसलर हो, देश को जो लोग देखते हैं उनको ये भी पता चलना चाहिए कि अगर बुलडोजर आया, अगर एमसीडी के अधिकारी आए, पुलिस वाले आए, इतने दिन से माहौल थे, कितना इंक्रोचमेंट है और कितना माहौल है। और हाँ, मैंने यही सवाल एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर मधुकांत जी यहाँ पे आए हुए थे। मैंने कहा आप एलआई मेरे साथ चलिए, पूरे यहाँ से वहाँ तक आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना इंक्रोचमेंट है, उस पर निशान लगाइए। आप उसे चाहे हथौड़े से तोड़िए या बुलडोजर लगा के, इंक्रोचमेंट जो भी है उसको हटना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ इंक्रोचमेंट के, लेकिन वो कहने लगे इंक्रोचमेंट है ही नहीं। हमने सर्वे किया, इंक्रोचमेंट नहीं है। मधुकांत एसी है यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल जोन के, जो असिस्टेंट कमिश्नर अभी आए थे यहाँ पे, और वो मौजूद थे साथ में, जो हमारी। अब जैसे मैं आपसे फिर समझूं कि ये जैसे इमारत है
तो इसका ये हिस्सा इंक्रोचमेंट है? नहीं सीढ़ी। ये जहाँ तक लोहे की रीलिंग लग रही है, यहाँ इनकी अपनी प्रॉपर्टी की लैंड है, ये ऐसे जाती है और वो पिलर खड़ा हुआ है। ये पिलर है और इसके ये हिस्सा मान लो कि बड़ा हुआ है, इंक्रोचमेंट है। हाँ, फुटपाथ है ना। हाँ। फुटपाथ है और ये भी पत्थर जभी का तोड़वाया मैंने, पीडब्ल्यूडी से तोड़वाया, दिखाइए कैमरे से। ये पत्थर भी हमने तोड़वाया था खुद, जिसने आगे बढ़ाया हुआ, हम खुद कार्रवाई कराई। ये सारे पत्थर की जो किनारी टूटी है हथौड़े से, एमसीडी या पीडब्ल्यूडी के हथौड़े से हमने तोड़वाई है सारी। तो चलिए, ये जो समझ में मुझे आ रहा है कि कुछ ऐसी दुकानें हैं 200-250 मीटर में मैंने देखा, कुछ ऐसी दुकानें हैं 2 फ्लोर 3 फ्लोर। अच्छा, ये जो दुकानें हैं 3 फ्लोर 4 फ्लोर की, जिसमें सारे ब्रांडेड शोरूम है, तो ये नक्शा पास है? नहीं, देखिए अनऑथराइज कॉलोनी है हमारी पूरी शाहीन बाग, अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी है। लेकिन इनका जो में बाकी जो होता है आधार, राशन, बिजली, सब है, वो तो सब चीज़ें, वो सब तो चीज़ें हैं। तो क्या लेकिन नक्शा पास नहीं होता यहाँ पे, पूरे जामिया नगर में नक्शा पास नहीं है। हम नक्शा पास करने के लिए एमसीडी में लगाते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एमसीडी के हिसाब से ये भी इलीगल है कि नहीं है? ऐसे अगर ऐसे माने तो इलीगल है। पूरी 1639 कॉलोनी इलीगल है दिल्ली के अंदर, अगर ऐसे मानते हैं 1639। एमसीडी का अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा 15 साल में जो भाजपा ने किया है, वो भाजपा की कथनी करनी है सब। और आज जिस तरह से एक अभी तुमने हाई वोल्टेज ड्रामा देखा, और ये सुबह से हाई वोल्टेज ड्रामा ये देखा, अभी एक पेड़ जो रिनोवेशन के लिए, बहुत पुरानी बिल्डिंग है 20 साल पुरानी, उस पर पेड़ बांधने के लगी हुई थी जो रिनोवेशन पेंट करने के लिए, उसे हटा के और एमसीडी चली गई यहाँ से। आप ये देखिए पूरे तमाम एमसीडी के। आप चूंकि काउंसलर हो, आपने माना कि ये कॉलोनी अनऑथराइज है, हालांकि ये कितने साल से ये बिल्डिंग्स बनी है? ये कम से कम 10 साल पुरानी बिल्डिंग है। 10 साल, कुछ बिल्डिंग 15 साल पहले की भी हो, तो 15-20 साल पहले से बिल्डिंग बनी है। हाँ जी। तो अब अगर मान लो एमसीडी नोटिस दे के कहे ये सबको हटाओ तो? नहीं, देखिए एमसीडी का भी एक लॉ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2014 के बाद एक गजट भारत सरकार ने ही दिया है कि 2014 जून से पहले जो भी बिल्डिंग बनी हुई है उस पर किसी भी तरह का अनऑथराइज कॉलोनी पे वो नहीं है, और हर बार वो एमसीडी का गजट को भारत सरकार बढ़ाती है। 2014 के बाद से बिल्डिंग जो पहले बनी हुई है, अगर उसका मीटर उसका पहले लगा हुआ तो उस पर एमसीडी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये सारी जितनी बिल्डिंग है सब 2014 के पहले गजट में अच्छा, क्या कर रहे हो? ये सारी पहले की है, कोई 20 साल पुरानी है, कोई 25 साल पुरानी है, कोई 10 साल पुरानी है। ओके। तो आप जो एमसीडी अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करती है, समझने के लिए, ताकि मैं भी समझूं, जब चैनलों पर दिन भर इतना चल रहा है तो मेरी भीतर भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 150 बुलडोजर मिलके सारी इमारतें आज ध्वस्त करने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह से माहौल चैनल पर था। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि अब अगर जैसे आप कह रहे हो कि 2014 के पहले की है तो वो अभी नहीं तोड़ी जा सकती है या उस तरह से उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, तब ये एक्सटेंशन जो जिन दुकानों के सामने 1 फीट या 2 फीट है, या किसी ने थोड़ा छज्जा बढ़ा रखा है, वही इलीगल तोड़ने आए थे आज? नहीं, उससे भी नहीं, रिमूवल इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आए थे। और जो इस रोड पर रिमूवल इंक्रोचमेंट है नहीं, एक जनरल ब्रांच एमसीडी की होती है, जो एमसीडी जनरल ब्रांच एक रिमूवल इंक्रोचमेंट का लगाती है। कोई ठिया लगा रहा है या पटरी लगा रहा, उसे रिमूव करती है, उसका दस्ता था। लेकिन वो बुलडोजर कहीं ना कहीं दिखा के ये तुष्टिकरण राजनीति का किया गया है, किसी ने प्रेशर बनाया गया, यहाँ से मेयर सर्वे करके गए और यहाँ से रोड से कहीं निकलते हुए कि यहाँ इंक्रोचमेंट है, इसे हटा दिया जाए। तो इस तरह से नहीं हो सकता। एक भारत में हम रह रहे हैं, जो भारत सरकार का गजट है उसके अंदर ही हमारी बिल्डिंगें भी आती हैं, उसी के अधीन आती हैं सारी। 1639 कॉलोनी है जो दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर है, वो सारी उस गजट में अगर कहीं ना कहीं सेफ़ हैं तो वहाँ पर हमारी भी कॉलोनी है, ऐसा नहीं है किसी भी तरह का। मैं इसलिए यहाँ पे था कि हम उनके साथ लैंडमार्क करेंगे, अगर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट है तो उसे हम हटवाने का काम करेंगे, अगर लेकिन कहीं गलत करने की कोशिश करेंगे तो उसे नहीं होने देंगे। तो ये चूँकि शाहीन बाग का मतलब है, शाहीन बाग का मतलब इसलिए भी है क्योंकि शाहीन बाग में सीए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हुआ था, महीनों तक महिलाएं बैठी रही थी, सड़क जाम था। और शाहीन बाग का मतलब इसलिए भी है कि दिल्ली चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाहरी दिल्ली की रैली में कहा था यहाँ इतनी ज़ोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग को करंट लगे। तो करंट तो बीजेपी को लगी, सरकार बीजेपी की नहीं बनी, केजरीवाल की वापसी हो गई। तो तब से बीजेपी और केंद्रीय नेताओं के भीतर बेचैनी है कि शाहीन बाग में करंट लगने की वजह बीजेपी को ही करंट लगी, तो कहीं आज शाहीन बाग को करंट लगाने के लिए बुलडोजर तो नहीं भेजा गया, क्योंकि शाहीन बाग के नाम से ही देश में एक बहुत बड़ी जमात है जिसको चिढ़ है, जिसको लगता है शाहीन बाग वो इलाका है जहां देश के खिलाफ जो लोग हैं, या मुसलमानों की बस्ती है, जो मोदी समर्थक नहीं है, जो पाकिस्तान समर्थक हैं, जो देश विरोधी हैं, तमाम तरह के तमगे से शाहीन बाग को नवाजा जाता रहा। इसलिए शायद बुलडोजर उसी प्रवृत्ति
और उसी सोच की नुमाइंदगी करने तो नहीं आया था यहाँ। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग अगर किसी भी तरह की ये जमात ये सोचती है कि शाहीन बाग में इस तरह के उपद्रवी या किसी तरह के लोग रहते हैं, उनकी अगर समझ है ये, तो वो बिल्कुल निराधार और गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दानिश्वर लोग और पढ़े लिखे लोग एक बहुत बता रहे 60-70% हिंदू के भी मकान बिल्डिंग, ये भी हिंदू की है, ये भी हिंदू की है। हाँ, ये भी जान लीजिए। जसवंत प्लाजा एक जेलदार हैं, मदनपुर खादर के हैं, उनकी ये पूरा ये, और उन्होंने कम से कम अब से 15 साल पहले ये बनाया था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, लेकिन जो देश में कट्टर हिंदूवादी हैं वो ये भी खुश होंगे कि 4 जसवंत प्लाजा टूट जाए, लेकिन रहीम के, असगर के, जफर के जरूर टूट जाए। लेकिन देखिए, वो तो यही चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जामिया नगर ऐसी एक जो शाहीन बाग कॉलोनी है, यहाँ पे IAS IPS रहते हैं। जहाँ आप खड़े, यहीं पे एक IAS अफसर है, ये अभी यहीं रहते हैं इसी में, जुहैर बिन सगीर है, DM लगे हुए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कैडर्स आते हैं। तो यहाँ पे तमाम पढ़ा लिखा तबका रहता है, इस तरह का उपद्रव नहीं है। आप यहाँ किसी को भी देखेंगे, जामिया यूनिवर्सिटी होने की वजह से तमाम ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन करे हुए यहाँ पे तमाम कोर्सों से किए हुए लोग रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे तादाद बढ़ी है और तमाम पब्लिक यहाँ पे ये जो बढ़ी है वो जो आपने बताया, जैसे जसवंत प्लाजा है, ब्लैकबेरी और एरो का शोरूम है, यहाँ फैब इंडिया का शोरूम है। इसका अलग से भी पिक्चर उपेंद्र ले लीजिएगा ताकि दिखाएंगे, ये फैब इंडिया का शोरूम है। तो ब्रांडेड कपड़े, एक सेकेंड बीच में सेल्फी ले रहे हो बेटा, ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड शूज के यहाँ शोरूम है, कई फैक्ट्री आउटलेट भी है, और इसलिए बहुत सारे दिल्ली के लोग, नोएडा के लोग इस इलाके में आते हैं। तो ये जैसे यहाँ से लेकर कितनी दूर तक है, कितना मीटर होगा ये? 300 मीटर टोटल, 350 मीटर की, 350 मीटर का स्ट्रेच है, जहाँ सिर्फ दुकानें हैं और 4-5 फ्लोर का है। ऊपर मुझे लगता है 2 फ्लोर में लोग रहते भी हैं। तो ये इन दुकानों को MCD का नोटिस मिलता रहता है कि आपकी दुकान MCD का इन्हें अभी भी कोई नोटिस नहीं था, क्योंकि जनरल ब्रांच का, मैं वही बता रहा हूँ, फिर जनरल ब्रांच का इंक्रोचमेंट हटाने का मूव था। जनरल ब्रांच कभी नोटिस नहीं देती इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, वो पुलिस से दस्ता मांगते, सिर्फ पुलिस को नोटिस देती है कि हमें इंक्रोचमेंट यहाँ से हटाना है। वहाँ के एरिया को कभी भी नोटिस नहीं दिया। अगर नोटिस देगी तो वो पहले ही हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। जनरल ब्रांच का प्रोग्राम था, नोटिस अगर किसी इलीगल अनऑथराइज बिल्डिंग बन रही है, जो बाद में बनती है या नहीं बन रही है, उसे देती है MCD और कार्रवाई करती है। तमाम कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आदमी रहते हैं, इंसान ही रहते हैं यहाँ भी, और वो बहुत पढ़े लिखे, किस तरह का कभी भी आज तक वायलेंस नहीं है। CA NRC का प्रोटेस्ट सबसे लंबा है दिल्ली के अंदर, अगर चला तो वो शाहीन बाग में चला। आप भी यहाँ पर आए और तमाम मीडिया भी आए, कोई किसी भी तरह का वायलेंस यहाँ पे नहीं हुआ। बहुत समझदार और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और तमाम यूनिवर्सिटी से यहाँ पे लोग आए, तमाम पूरी दिल्ली से क्या पूरे देश से यहाँ पे लोग आए थे। चलिए, बहरहाल क्या शुक्र है आपका, एक बार फिर से वाजिद खान अब्दुल साहब, ये काउंसलर है इस इलाके के। चलिए अब जरा पीछे तस्वीर देखते हैं, और एक एम्बुलेंस आ रहा है, उनको जगह भी दीजिए। हमारा कैमरामैन पीछे छूट गया भाई, कैमरामैन को तो आने दो। चलिए, बहरहाल कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और चैनल पर तो आप लगातार देख ही रहे होंगे। सर एक मिनट, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया। तो चैनल पर लगातार आप देख रहे होंगे, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है भाई साहब। सलाम आप, एक मिनट जरा, शूटिंग चल रही है सामने। तो अरे भाई मेरे, अब वहाँ जहाँ मैं अभी हूँ, यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर आगे वही जगह है जहाँ बुलडोजर लगा हुआ है, और एक ऊंची बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम सिर्फ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी बहुत है, पसीना भी चल रहा है, ठंडा पानी दे गए, बहुत शुक्रिया। और शाहीन बाग का नाम सुनते वक्त, चैनलों पर देखते वक्त आपके जहन में बहुत तरह की चीज़ें आती होगी, लेकिन शाहीन बाग में भी इंसान रहते हैं, वही लोग रहते हैं जो भारत के नागरिक हैं, और उन्हें भी वही सारे अधिकार हैं जो किसी और बस्ती में, मोहल्ले में, रघुवीर नगर, संत नगर और राजेंद्र नगर या किसी और इलाके में रहने वाले लोगों को जो अधिकार संविधान में हासिल है। फ़र्क ये है कि शाहीन बाग का नाम आते ही जहन में मुसलमानों का नाम आता है। फ़र्क ये है कि शाहीन बाग का नाम आते ही कट्टर हिंदुत्ववादी प्रवृत्ति के लोगों को के भीतर नफ़रत का पौधा बड़ा होने लगता है, और उसके बाद उन्हें खुशी मिलती है कि अगर शाहीन बाग की तरफ बुलडोज़र कूच करता है। लेकिन बुलडोज़र आज आया, जब तक मैं हूँ तब तक सिर्फ कुछ लोहे के बल्ले हटे हैं, आगे कुछ होगा जो देखूँगा वो दिखाऊँगा। फ़िलहाल नमस्कार।